जंगल में बरसात शुरू हो चुकी थी। बरसात शुरू हुए काफी दिन हो गए थे। बरसात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पक्षियों को अंदाजा नहीं था, इसलिए तमाम पक्षियों ने भोजन जमा भी नहीं किया हुआ था। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी जो बहुत ही समझदार थी और उसने बहुत सारा दाना जमा किया हुआ था। और टूनी चिड़िया को बरसात खत्म होने की कोई भी टेंशन नहीं थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ घर में बैठी बारिश के मजे ले रही थी। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश ज्यादा देर होती रही तो हम भोजन कहाँ से जमा करेंगे? मेरे बेटे, हमें भोजन की कोई टेंशन नहीं है। वहाँ देखो कितना सारा भोजन पड़ा हुआ है। अगर बारिश और दिन होती रही तब भी हमें भोजन की कोई टेंशन नहीं है। वो माँ बेटा ऐसी ही बातें कर रहे थे कि वहाँ कबूतर भी आ जाता है। टोनी बहन, बारिश तो कई दिनों से हो रही है, लेकिन मैं अपना दाना ढूंढ रहा था। मेरी बहन दूसरे जंगल से आई हुई है। अगर तुम मुझे कुछ दाने उधार दे दो, मैं वापस कर दूंगा। बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गए। इतनी तेज बारिश में तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारा दाना है, तुम वो ले जाओ और अपनी बहन की खूब सेवा करो। वो दूसरे जंगल से आई हुई है, क्या कहेगी जाकर? और कबूतर दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बदमाश कौवा जो टूनी चिड़िया के पड़ोस में ही रहता था, वो ये सब देख रहा था, जिसका घर भी टूटा हुआ था। उसकी पत्नी कोरी कौवी अपने बदमाश पति से कहती है, देखो कालू, वो देखो कबूतर दाना लेके जा रहा है। तुम भी टूनी चिड़िया के पास चले जाओ, वो तुम्हें दाना जरूर देगी। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। गौरी, वो मुझे दाना तो दे देगी, पर जो भाषण मुझे सुनाएगी वो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? तुम मेहनत नहीं करते, तुम निकट्टू हो और तुम्हारा घर भी टूटा हुआ है। थोड़ी बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर लो, पर बदले में तुम्हें भोजन तो मिल जाएगा ना। और कालू टूनी चिड़िया के पास दाना लेने चला जाता है। टूनी बहन, और टूनी बहन, तुम्हारी बहन घोरी कौवी ने भेजा है मुझे। वो कह रही थी कि टूनी चिड़िया से थोड़े से भोजन ले आओ, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। टूनी चिड़िया कालू कौवे को थोड़ा सा दाना दे देती है और कालू कौवा दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अगर हम ऐसा ही दाना बांटते रहे तो हमारा दाना खत्म हो जाएगा। आप तमाम पक्षियों को दाना क्यों बांट रही हो? नहीं बेटे, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमारे घर में आखिरी दाना है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में अपने अलावा दूसरों का भी सोचना चाहिए। जिंदगी का मजा इसी में है। और वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, पर बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। अब तो पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर से रात हो गई है और बारिश भी रुकी रुकी। हमारे पास तो दाना भी नहीं है। टोनी ने तो सिर्फ 2 ही दाने दिए थे, उससे तो सिर्फ मेरे पेट के चूहे ही मर गए। बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। गौरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, पर मैं क्या करूं? तो अब क्या तुम मुझे भूखा ही मारोगे? क्या फायदा तुम्हारे बदमाशी का कि तुम मुझे दाना ही नहीं ला सकते? मैंने तो सोचा था कि तुमसे शादी करूंगी और तुम मुझे तरह तरह का खाना ला के दोगे। बस गौरी, और कितना रुलाओगी? रात होने दो, मुझसे बार बार नहीं जाया जाता उससे दाना मांगने के लिए। मैं आज रात को जाकर ही उसका सारा दाना चुरा लाऊंगा। ये हुई ना पते वाली बात। और रात गहरी हो जाती है और कालू कौवा चुपके से टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है और टूनी चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे टूनी चिड़िया के दानों की तरफ चला जाता है। और वो जैसे ही गंदम का एक सिट्टा अपने चोंच में उठाता है, वो उसकी चोंच एक फंदे में फंस जाती है और कालू कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। और इस आवाज से टूनी चिड़िया और इसकी बेटी की आंख खुल जाती। कालू कौवे, कितना अच्छा था। अगर कल की तरह तुम मुझसे आज भी दाना मांग लेते, मैं तुम्हें बहुत सारा दाना दे देती। टूनी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जो मैंने
चोरी करने का सोचा, अब मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। अब प्लीज मुझे इससे निकालो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को पंजे से निकाल लेती है और उसको कुछ दाना दे देती है। कालू कौवा दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। सुंदरवंश के जंगल में तमाम पक्षी हंसी खुशी रहते थे। वहीं एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ही दयालु और मेहनत करने वाली चिड़िया थी। टुनटुनी का पति जंगल में लकड़ियाँ काटकर बेचता था और इससे इन्हीं का गुजारा होता था। टुनटुनी और इसकी सहेलियाँ नदी किनारे कपड़े धो रही थी। सुना है जंगल में राक्षस आया हुआ है और वो सभी परिंदों को एक एक करके खा रहा है। ये सुनकर टुनटुनी हंस पड़ती है। ये क्या कह रही हो? ऐसा भी भला होता है? ये सब किताबी कहानियाँ हैं और मैं इन बातों को नहीं मानती। शाम होते ही सब अपने घरों को लौट जाती है। टुनटुनी अपने पति को खाना दे रही होती है तो इसका पति कहता है, टुनटुनी, एक अजीब खबर पूरे जंगल में फैल गई है कि एक राक्षस आया हुआ है। आज जब मैं लकड़ियाँ तोड़ रहा था तो वहाँ मुझे एक परिंदे की लाश मिली। फिर वापसी में मुझे तोतों ने बताया। टोना, क्या तुम्हें पता है कि बंटी कबूतर को एक राक्षस ने मार डाला है? हाँ तोते भाई, मैंने जंगल में इसकी लाश देखी थी। टोना, अपना ध्यान रखना। तुम जहाँ लकड़ियाँ काटने जाते हो तो राक्षस का ठिकाना भी वही है। ये सुनकर टुनटुनी कहती है कि मैं तो नहीं मानती, पर फिर भी अपना ध्यान रखना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में गोरी कौवी रोते हुए आ जाती है। टुनटुनी, मेरे पति को राक्षस ने मार डाला और मेरा घोंसला भी टूट गया। मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया तो यहाँ चली आई। टुनटुनी दिलासा देते हुए कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गई। मैं तो ये सब मजाक समझ रही थी, पर अब कोई ना कोई हल तलाश करना पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी अपनी सहेली गोरी कौवी से बातें कर रही थी कि तोती बहन आ जाती है और कहती है, दोस्तों, क्या तुम लोगों को पता है कि जंगल में राक्षस ने आज एक और पक्षी को मार डाला है? ये सुनकर टुनटुनी रो पड़ती है। जंगल में तो आज ये भी गए हैं। मैंने इन्हें रोका भी, पर वो नहीं मान रहे। और यूँ टुनटुनी जंगल की तरफ चल पड़ती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि राक्षस ने इसके पति को मार डाला है और वो इसके पति को खा रहा है। ये देखकर टुनटुनी रोती है। हे खुदाया, ये क्या अनर्थ हो गया। अब मैं अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? मेरा सुहाग तो उजड़ गया है, पर मैं इस राक्षस का खात्मा ज़रूर करूंगी कि दोबारा कोई इसका शिकार ना हो सके। इतने में टुनटुनी को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो एक मधुमक्खी थी जो टुनटुनी से कहती है, रो मत प्यारी चिड़िया, मैं इस राक्षस के खात्मे का राज जानती हूँ। चूँकि मैं ये खुद नहीं कर सकती, पर तुम्हें उपाय बताती हूँ। सामने गुफा में एक नागिन है, इसके पास नागमणि है। तुम वो ले आओ और इस राक्षस के सर पर रख दो। इस तरह इसकी ताकत से राक्षस का खात्मा हो जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्ही मक्खी। मैं अभी इस गुफा में जाती हूँ और नागमणि लेकर आती हूँ। और यूँ टुनटुनी इस गुफा की तरफ रवाना हो जाती है। वो काफ़ी दूर जाने के बाद इस गुफा तक पहुँच जाती है। ए खुदाया, मेरी रक्षा करना। मैं एक अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मेरा साथ देना। और यूँ टुनटुनी गुफा के अंदर चली जाती है। टुनटुनी को देखकर नागिन गुस्सा हो जाती है, पर टुनटुनी रोते रोते इसे सारा किस्सा सुना देती है और नागिन शांत हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो तुम ये नागमणि ले जाओ और इस राक्षस से सर पर रख देना।
اس طرح اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹنٹنی ناگن کا شکریہ ادا کر کے ناگ منی لے جاتی ہے۔ راکشس وہاں آرام کر رہا ہوتا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھا کر ٹنٹنی ناگ منی راکشس کے سر پر رکھ دیتی ہے، جس سے راکشس اٹھ جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ مجھے بچاؤ، بچاؤ، کوئی تو بچاؤ۔ اور یوں دیکھتے دیکھتے راکشس غائب ہو جاتا ہے اور جنگل راکشس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جنگل میں سبھی پکشی دوبارہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔